हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। और आज हम लोग एसएसटी की लेक्चर सीरीज में प्रॉब्लम नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आइए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इस लेक्चर सीरीज में जितनी भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ या तो वो स्टैंडर्ड बुक से मैं फॉलो करता हूँ या प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन से प्रॉब्लम्स को उठाता हूँ। इसीलिए आप इन प्रॉब्लम्स को ज़रूर करें और कई बार करके देखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आपको बेटर बनाएंगी। ओके, तो हम प्रॉब्लम्स की इस सीरीज़ में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। और सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट ही देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है भाई। इसमें हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जी ऑफ ई दे रखा है फॉर ए सुपर रिलेटिविस्टिक गैस। ओके, तो जी ऑफ ई हमें दे रखा है 1 एंड 0। 1 दे रखा है जब एनर्जी, रिलेटिविस्टिक गैस की एनर्जी किसी पर्टिकुलर रेंज 0 ग्रेटर देन टू 0 एंड लेस देन टू ई डी। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको कि ई डी इज़ द डिवाई एनर्जी। ओके, और ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वो 0 है फॉर एनर्जी ग्रेटर देन डिवाई एनर्जी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करने के लिए ये भाई साहब कह रहे हैं specific heat at constant volume Cv for a gas of bosons and fermions in a very low temperature limit, okay, T tending to 0। तो हमें Cv का डिपेंडेंस टेम्परेचर पे बताना है। सिंपली लैंग्वेज में वो थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना है। बोसॉन्स के लिए एंड फर्मियंस के लिए। ओके, तो 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे। अगेन ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसे आप लगाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम में इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और इंटरनल एनर्जी की हेल्प से हम स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के डिफरेंशिएशन के इक्वल होती है। अगर हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करें तो हमें स्पेसिफिक हीट मिल जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले हम फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे फॉर फर्मियंस। तो फर्मियंस के लिए आप सभी ने अपने ग्रेजुएशन लेवल से इस फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को रट के दिन रात एक कर दिया होगा, पर आपको आज तक याद नहीं हुआ होगा। यहाँ प्लस और माइनस में हमेशा कन्फ्यूजन रहा होगा। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ाया जाता है कि फॉर फर्मियंस हम लोग यहाँ +1 यूज़ करते हैं एंड फॉर बोसॉन्स हम यहाँ पे -1 यूज़ करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर रिमेंबर रखना है कि अभी हम +1 यूज़ कर रहे हैं और बोसॉन्स की कैलकुलेशंस के लिए -1 यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी, फंक्शन ऑफ एनर्जी, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड ए पर्टिकुलर रेंज। ओके, तो ये फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए। इस फार्मूला को आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। अदर एग्जामिनेशंस में भी इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं। अब यहाँ पे हमको एक चालाकी करनी होगी कि हम जानते हैं सिंपली कि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है एक पर्टिकुलर रेंज में ही डिफाइंड है, उसके अलावा और कहीं भी डिफाइंड नहीं की गई है क्वेश्चन में। तो हम डायरेक्टली उसको अपना लिमिट ले लेते हैं 0 टू ई डी, जो वहाँ पे हमें दिया गया है जहाँ पे 1 डिफाइंड है, और सिंपली उसको यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो अगर आप बैठते रह जाएंगे कि पहले आप 0 टू ई डी ले रहे हैं, उसके बाद ई डी टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। बाकी स्कूल या कॉलेज वगैरह में तो ये चलता है कि आप नोट्स बना रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को दिखाएं। ओके, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। इंटरनल एनर्जी हमने यहाँ पे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला पुट किया। इसके साथ साथ अब हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है ई वाई के वी टी को हमने x मान लिया,
ठीक है। तो उसके बाद डी ई निकाला, तो डी ई यहाँ पे डी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ई भी यहाँ पे पुट करेंगे। अब आप ध्यान से देखना, आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हम यहाँ ई पुट करेंगे तो 1t यहाँ पे आएगा, और ये वाला डी पुट करेंगे तो ये वाला t यहाँ पे आएगा, तो t मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हमें जस्ट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंस निकालना है, ना कि आपको पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फिर से चालाकी करो, केवल टेम्परेचर कितनी जगह आ रहा है वो काउंट कर लो, कहीं उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं हो रहा है ये काउंट कर लो। बाकी इंटीग्रेशन को छूने की ज़रूरत तक नहीं है। अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करने बैठ गए तो इसी में आपका जो है 10 से 15 मिनट बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए इंटीग्रेशन नहीं करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे टेम्परेचर की पावर 2 आ रही थी और टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर की पावर 2 आ गई और जो इंटरनल एनर्जी हो गई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टी की पावर 2 और टी स्क्वायर। तो सी वी, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो सी वी जो प्रोपोर्शनल आ जाएगा वो सी वी आ जाएगा ओनली टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। सिमिलरली फॉर बोसॉन्स हम कैलकुलेशन से शो कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, सेम सी वी भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये कैलकुलेशंस थी, पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, फॉर बोसॉन्स यहाँ पे प्लस की जगह -1 आएगा। ओके, ये कैलकुलेशंस आप करेंगे आसानी से। आपको एक और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इंटरनल एनर्जी का डिपेंडेंस बताओ, तो हमने यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, तभी तो हम स्पेसिफिक हीट पे पहुँच पाएंगे। दोनों पार्ट में आप देख सकते हैं, चाहे फर्मियंस हो या बोसॉन्स हो, दोनों के लिए ही टेम्परेचर का डिपेंडेंस सेम आ रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।